हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग जो आपके पिछला महीना गया है, जो भी इम्पॉर्टेंट उसके करंट अफेयर रहते हैं, उनको कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जुलाई महीना, जो जुलाई मंथ के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, उनको केवल 40 वन लाइनर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब आपके जुलाई के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं, करंट अफेयर रहे हैं, वो केवल 40 वन लाइनर में आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज़ है, वीडियो है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। और ठीक है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और फॉलो ज़रूर कीजिए। तो केवल 40 वन लाइनर में जुलाई पूरा महीना कंप्लीट हो रहा है आपका। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको रशिया का, ठीक है, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका कि नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित करा गया है। और वो किसने करा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और किसने दिया है? वो दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब कि सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। सम्मान से उनको सम्मानित करा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये बोला गया है कि आपको पता होगा कि हाल ही में जो हमारा जो आसाम है, आसाम राज्य जो है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य है आपका, है ना, पूर्वोत्तर राज्य है। तो उस राज्य में उस राज्य के जो आपके जो मोइद्दिम्स हैं, ठीक है, मोइद्दिम्स क्या होते हैं? मोइद्दिम एक तरीके के भारत के, जो हमारा इंडिया है, भारत के जो पिरामिड हैं, उनको भारत के पिरामिड भी बोला जाता है। उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। मतलब क्या मिला है? विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। और वो क्या बने हैं? हमारे देश में उनको 43वां, ठीक है, मतलब 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग उनको मिला है। तो अब हमारे देश में 43 विश्व धरोहर के स्थल हैं, मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब कितनी हो गई है? वो 43 हो गई हैं। और इसको किस कैटेगरी में दर्जा मिला है? वो मिला है कल्चरल कैटेगरी में, मतलब कि सांस्कृतिक श्रेणी में इसको डाला गया है। तो क्या डाला गया है? वो डाला गया है मोइद्दिम्स, मतलब कि मोइद्दिम एक तरीके के भारत के पिरामिड हैं। ठीक है। कहाँ पर है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इंडिया हैज़ बीन रैंक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी फ़िलहाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकला है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 निकला है। तो उसमें भारत की रैंक है आपकी 82। ठीक है। कितनी रैंक आई है? 82वां स्थान मिला है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपको पता है कि जो पेरिस ओलंपिक है 2024 के, वो स्टार्ट हो चुके हैं। वो कब से स्टार्ट हुए हैं? वो स्टार्ट हुए हैं 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये चलेंगे। तो यहाँ पर जब उसका जो उद्घाटन हुआ है, ठीक है, इन ओलंपिक गेम्स का जो उद्घाटन है, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तो वहाँ पर जो पीवी सिंधु है और शरद कमल है, ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल, इन दोनों को उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में इन लोगों ने ये ध्वजवाहक रहे हैं। मतलब कि इंडिया का जो झंडा है ये इन लोगों ने लेकर चले हैं। ठीक है। किसमें? ओपनिंग सेरेमनी में। अब ये देखिए, अब स्टार्ट तो हो गया ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पर जो हमारे देश की जो मनु भाकर हैं, ठीक है, हमारे देश की मनु भाकर हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब ये जो है मनु भाकर हैं, वो आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट है कि जो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, आर्मी स्टाफ के अभी नए चीफ बने हैं, वो कौन बने हैं? वो बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मतलब थल सेना अध्यक्ष बने हैं। जिन्होंने ये कार्यभार संभाला है वो है उपेंद्र द्विवेदी। अब यहाँ पर तो हमने देखा कि चीफ देख लिया, लेकिन यहीं पर आपके वाइस चीफ भी हैं आर्मी स्टाफ के। तो वो कौन बने हैं? वो है NS राजा सुब्रमणी।
कौन है? NS राजा सुब्रमण्य। अगर आपसे एग्ज़ाम में चीफ पूछ लिया जाता है तो हमें वो भी पता है, अगर हमसे वाइस चीफ पूछ लिया जाएगा तो हमें इनका नाम भी पता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर उन सभी बच्चों के लिए एक सीरीज़ चलाई जा रही है, बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब देखिए पहली सीरीज़ हमारी क्या है कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ है। यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार के जो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस सीरीज़ में हम लोगों ने बिहार के स्पेसिफिक, केवल बिहार स्पेसिफिक के जो लास्ट 6 महीने हैं उसके करंट अफेयर की वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी, आप जाके देख सकते हैं। और जो बिहार की हिस्ट्री है, मतलब बिहार का जो इतिहास आता है हमारे एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम्स में, उसको हम लोगों ने केवल 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कराया है। ऐसे ही बिहार का भूगोल, मतलब कि बिहार की ज्योग्राफी जो है उसको भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है हमारी स्पेसिफिकली बिहार के बच्चों के लिए है। जैसे कि आपको पता है बिहार दरोगा एग्ज़ाम, बिहार SSC, 70th BPSC और ऐसे और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो कि आने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हमारी सीरीज़ है। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी चला रहे हैं और भी हम लोग आगे सीरीज़ बढ़ाएंगे। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी NCERT को लेकर। NCERT को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला पार्ट हमारा क्या है, NCERT डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो NCERT के चैप्टर्स होते हैं उनको फुल डिटेल में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको MCQs के रूप में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बच्चों के लिए और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे अगर आप बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि NCERT को पढ़ाने का पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी NCERT की सीरीज़ है, ठीक है, उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो हमारा BPSC का भी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए भी हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सीरीज़ चल रहे हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सीरीज़ में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हमारी GS 8 MCQs की सीरीज़, यहाँ पर हम लोग जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनके चुनिंदा 8 MCQs को हम लोग इस सीरीज़ में कवर करवाते हैं, साथ में उनके स्टैटिक पॉइंट्स भी लेकर आते हैं। फिर है मंथली मैगजीन, देखो ये वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर है ट्रिक्स की 5 MCQs की सीरीज़, यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स से 5 MCQs को कवर करवाते हैं एक अनोखे तरीके से, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ना भूलें। फिर है मेंस के टॉपिक्स की वीडियोस, यहाँ पर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जो भी रेलेवेंट टॉपिक होता है उनको हम रेगुलरली कंप्लीट करवाते हैं। फिर है पॉलिटी MCQs की, इसकी जो सीरीज़ है इसकी हमने बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप जाके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और अगर आप हमारी कम्युनिटी में जाते हैं, चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर हम रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जितनी भी सीरीज़ है हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों ही बच्चों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो PM स्वनिधि योजना है। अब देखिए PM स्वनिधि योजना ये वही योजना है जो कि कोरोना के टाइम पर इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, कोरोना के टाइम पर इसको लॉन्च करा गया था। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, इसमें ये बोला गया है कि मध्य प्रदेश ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा इसको मिल गया है, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश, किसमें, PM स्वनिधि योजना में। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं हमसे। ठीक है, अब ये बोला है कि यहाँ पर ये बोला है कि जो संविधान हत्या दिवस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा करी है। केंद्र सरकार ने बोला है कि हर साल 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 25 जून 1975 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित करी गई थी। कौन से अनुच्छेद के अंदर, 352 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित करी गई थी। बस इसी को लेकर केंद्र सरकार ने ये बोला गया है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और इस इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे ह्यूमन वायलेशन हुए थे, ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे।
चलिए, अब है इग्नू हैज़ बिकम। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पूरे विश्व की, ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी है, कौन बनी है? इग्नू बनी है, पूरे विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि एक एमए का कोर्स निकाला है। किस में निकाला है? भगवत गीता के लिए। मतलब इग्नू ने भगवत गीता पर एमए का कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि भगवत गीता पर एमए कराएगी, तो वो है इग्नू यूनिवर्सिटी। चलिए, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए आपको पता है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका कि नाम है कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर बने गए हैं जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं, मतलब लेबर पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जो हमारे भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी, ठीक है, कौन है? लीजा नंदी को फॉरेन मिनिस्टर फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स अफेयर उनको अपॉइंट करा है। मतलब सांस्कृतिक, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री इनको नियुक्त किया है। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन गए कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं कीर स्टारमर बने हैं। और इन्होंने जो लीजा नंदी हैं जो कि हमारे ही देश की भारतीय मूल की सांसद है, कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, यूके में है, उनको एक फॉरेन मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट करा है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि जो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, कौन? प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, कौन सा? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त करा गया है। ठीक है, क्या करा गया है? प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त करा गया है। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब ट्यूबरक्लोसिस है मतलब कि जो टीबी है। तो अब टीबी क्या है? टीबी एक, आपको पता है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली एक बीमारी है। ठीक है ना? तो ये वही है जिसमें खांसी के लक्षण आते हैं, आपको बहुत सारी बीमारी होती है, तो वही उसी के बारे में बात करी जा रही है, टीबी के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का जो एडवाइज़र बनाया है वो बना है सौम्या स्वामीनाथन को। चलिए, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट की बात हो रही है कि एरियन 6। अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक हैवी लिफ्ट रॉकेट, ये क्या है? एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है। मतलब कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को अंतरिक्ष में लॉन्च करा है। तो एरियन 6 अगर आपसे पूछा जाए तो ये किससे रिलेटेड है? तो हमारा आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में ऑप्शन के रूप में कभी नासा दिया जाएगा, इसरो दिया जाएगा, जाक्सा दिया जाएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, वो है हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मतलब कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि इस बार का थीम क्या था? 2024 का थीम था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट ऑल। मतलब कि किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने। ठीक है, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने, ये थीम था। इस टाइप के जो थीम्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपके डे दिवस आते हैं उन पर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब है नेक्स्ट की जो बुर्किना फासो है। ठीक है, बुर्किना फासो एक देश है, उसने होमोसेक्सुअलिटी को, मतलब समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया है, एक क्राइम माना है। बुर्किना फासो ने होमोसेक्सुअलिटी को क्या माना है? एक क्राइम माना है। किसने माना? बुर्किना फासो ने। अब देखिए, यहाँ पर ये बात आती है कि हूल दिवस, कौन सा दिवस? यहाँ पर हूल दिवस की बात हो रही है। सबसे पहली बात ये है कि जो हूल दिवस है ये झारखंड में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। तो झारखंड के जो आदिवासी नेता हुए हैं, जैसे कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो छानो, उनके बलिदान की स्मृति में ये हूल दिवस मनाया गया है। कौन से? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू की, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, ठीक है, झारखंड के लिए, उनके बलिदान की स्मृति में, याद में ये हूल दिवस झारखंड में मनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हूल दिवस अभी फ़िलहाल कहाँ मनाया गया? झारखंड दे देंगे आपको, बिहार देंगे, वेस्ट बंगाल देंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, इसलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सही आंसर लगा कर आएंगे कि ये झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि हूल दिवस किसके कौन से जो हीरोज़ हैं उनकी याद में मनाया जाता है, तो कौन से हैं? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मैत्री
एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज? मैत्री एक्सरसाइज का जो 13वां एडिशन है, ठीक है, मतलब कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री है, ठीक है, उसका 13वां एडिशन भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है। अगर आपसे मैत्री एक्सरसाइज पूछी जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ है? उसका 13वां एडिशन हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 ICC मेंस का, ठीक है, मेंस का है, पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो इसका जो खिताब है वो हमारे देश भारत ने जीता है, ठीक है। 2024 का है, आप सबको पता होगा, जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो किसने जीता है? वो इंडिया ने जीता है। अब इसी को लेकर जो BCCI है उसने क्या बोला? उसने ये अनाउंस करा कि T20 विश्व कप जीतने वाली जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है, उसको ये पुरस्कार में कितने पैसे देगी? घोषणा करी 125 करोड़ रुपए। कितने? 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। किसने? BCCI ने, ठीक है, किसने करी है? BCCI ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि जो विराट कोहली हैं, ठीक है, आप सबको पता है, इन सब का आप जानते हैं, ये बैट्समैन है, ठीक है, कौन है? बल्लेबाज है, हमारे भारत के बल्लेबाज हैं। इन्होंने बोला है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, कहाँ से? T20 में से, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से ये संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा करी है, ठीक है। कहाँ से करी है? रिटायरमेंट ले लेंगे वो T20 से। और उन्हीं के साथ में रविंद्र जडेजा जी ने भी बोला है कि वो भी रिटायरमेंट लेंगे। चलिए अब है नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ईरान के रिफॉर्मिस्ट लीडर, मतलब कि सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन, कौन? मसूद पेजेशकियन ने ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, कौन से राष्ट्रपति? वो थे इब्राहिम रईसी। इनकी मृत्यु हो गई थी, ये डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर के क्रैश में। तो उसके बाद से ये जो पद था ये खाली पड़ा था ईरान का, तो उसके बाद से ये पद खाली था। तो अब इन्होंने ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियन। कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियन। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, ठीक है, मतलब जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है, ठीक है, उसमें इन लोगों ने इन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करा है। मतलब इन्होंने क्या करा है कि जो भारत की साइड से गए हैं वो S जयशंकर गए हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो समिट हुई है। अब ये हुई कहाँ है? ये हुई है अस्ताना में। कहाँ हुई है? अस्ताना में। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन काउंसिल है, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन बने हैं? एंटीनो कोस्टा। एंटीनो कोस्टा जो हैं, जो पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल के एंटीनो कोस्टा को यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अब ये बोला गया है कि 1 जुलाई 2024, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से जो भारत में जो 3 नए आपराधिक कानून, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉज, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो गए, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ये लॉ थे, कौन कौन से ये कानून हैं जो कि 1 जुलाई से ये चेंज हुए हैं। चलिए अब है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कि जो विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप 2024 की, ठीक है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। और वहाँ पर जो मेंस का, ठीक है, मतलब कि जो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जीते हैं, जो कि स्पेन के हैं। कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। और उन्होंने किसको हराया है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो नोवाक जोकोविच को हराया है ये भी जाने माने एक टेनिस प्लेयर है। तो इसको देख के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप में पुरुष एकल में खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। तो कहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा किसको हराया इन्होंने? तो हराया है इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ये बोला गया है कि जो जन औषधि केंद्र, ठीक है, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जन औषधि केंद्र की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने मॉरिशस में, कहाँ पर? मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला है, उसका उद्घाटन करा है। कहाँ पर? मॉरिशस में।
चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर है नीतीश सिंह। ये कौन है? नीतीश सिंह जो है वो भारत के युवा पर्वतारोही हैं, ठीक है, मतलब कि भारत के यंग माउंटेनियर हैं जिन्होंने कि जो मलेशिया का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, मतलब मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका कि नाम है माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू में अपने देश का तिरंगा फहराया है। अब ये देखिए यहाँ से हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। पहली बात, अगर आपसे नीतीश सिंह के बारे में पूछ लें तो वो है हमारे माउंटेनियर, मतलब कि पर्वतारोही हैं। अगर माउंट किनाबालू के बारे में आ जाए कि माउंट किनाबालू मतलब कि ये जो माउंट किनाबालू है वो कौन से देश में है, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि ये मलेशिया में है। कहाँ पर है? ये मलेशिया में है, और ये मलेशिया की सबसे ऊँची चोटी भी है, ठीक है। तो मलेशिया सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? किनाबालू होगी, जहाँ पे कि नीतीश सिंह ने जाके अपने तिरंगा फहराया है। अब ये देखिए, अब बोला है कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कौन सी? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च करी है? वो लॉन्च करी है बजाज ने, बजाज कंपनी है उसने ये लॉन्च करी है। चलिए, सेम लिखा है हिंदी में, भारत बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि साउथ एशिया का सब लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित करा जाएगा? महाराष्ट्र में ये स्थापित किया जाएगा। अब ये देखिए, अब है यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट। अब नोमैडिक एलिफेंट जो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब नोमैडिक एलिफेंट जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभी किस किस के बीच में होता है? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, तो ये होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, जो कि फ़िलहाल अभी कहाँ हुआ है? भारत के मेघालय राज्य में हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य है। और इसका कौन सा संस्करण है हुआ है? ये हुआ है 16वां एडिशन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट में है, अब ये देखिए यहाँ पर नीति आयोग ने बोला है, जो हमारा देश का जो नीति आयोग है, ठीक है, जो कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटाकर आया है नीति आयोग, उसने ये बोला है कि 2025 में हमारे देश का, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी रहेगी, मतलब भारत की जो जीडीपी की वृद्धि होगी वो लगभग 7% रहने का इसने अनुमान लगाया है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बोला है कि जो नेपाल है, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें जो केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं नेपाल के? केपी शर्मा ओली, और ये तीसरी बार बने हैं। चलिए, अब यहाँ पर है आपका, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अब इसने भी ये बोला है, इसने क्या बोला है कि 2024 के लिए भारत का जो विकास दर, इसने पहले 6.8% बताया था, अब वो बोल रहा है कि ये 7% रहेगा। ये 2024 की बात हो रही है, जो हमने पहले जो पढ़ा नीति आयोग का वो 2025 की बात हो रही थी, लेकिन IMF ने बोला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बोला है कि 2024 में जो हमारा देश है, इंडिया है, उसका ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, आपको पता है फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे भी आए हैं, तो उसमें ये बोला है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.5 से लेकर 7%, ठीक है, 6.5 से लेकर 7% रहने की ये इन्होंने अनुमान लगाया है। चलिए, अब है हमारा विंग्स टू आवर होप्स, ठीक है। विंग्स टू आवर होप्स ये एक किताब है, बुक है, जहाँ पर कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के 75 इम्पॉर्टेंट जो भाषण हैं, उनके 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन कर ये किताब बनाई गई है, विंग्स टू आवर होप्स, जिसका कि विमोचन हमारा 18 जुलाई 2024 को किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है विंग्स टू आवर होप ये जो किताब है ये किससे रिलेशन रखती है? तो रिलेशन रखती है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जो 75 इम्पॉर्टेंट भाषण है, उनका जो कंपाइलेशन है वो इस किताब में है। चलिए, अब यहाँ बात हो रही है कि वुमेन्स एशिया कप T20, मतलब कि क्रिकेट में महिलाओं का एशिया कप T20 की प्रतियोगिता, जिसका कि 9वां एडिशन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है श्रीलंका में,
कहाँ हुआ है? श्रीलंका। अब श्रीलंका कहाँ है? अगर हम भारत को देखें, भारत का ये नक्शा है तो श्रीलंका ये वाला जो देश है वो श्रीलंका कहलाया जाता है। तो यहीं पर वुमेंस एशिया T20 कंपटीशन हुआ। अब इसमें जीता कौन है? जीता भी श्रीलंका ही है, ठीक है। कौन जीता? जीता है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अब यहाँ बात हो रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसका कि नाम है लाओस, ठीक है, लाओस नाम है। उसने क्या बोल करा है? जो भगवान राम और भगवान बुद्ध के चित्र को अपने डाक टिकट पे लगाकर जारी करा है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि ऐसा कौन सा देश है, आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा, ऐसा कौन सा देश है, साउथ ईस्ट एशियन कौन सा देश है जिसने कि भगवान बुद्ध और भगवान राम के जो चित्र हैं उनको अपनी डाक टिकट मतलब कि पोस्टेज स्टैम्प पर लगाया है, तो वो है लाओस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ये क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि अग्निवीर, आपको पता है अग्निवीर के बारे में बहुत ज़्यादा अभी बातें चल रही हैं, ठीक है, ये न्यूज़ में बना ही रहता है। तो यहाँ पर हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा राज्य सरकार ने ये बोला है कि वो 10% रिजर्वेशन देगी अग्निवीर को अपने पुलिस रिक्रूटमेंट में, मतलब पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 10% उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। कौन देगा? हरियाणा सरकार देगी। अब यहाँ पर बात हो रही है स्वीडिश ओपन 2024 टाइटल की, मतलब स्वीडिश ओपन 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता? वो जीता है नूनो बोर्गेस ने। नूनो बोर्गेस ने ये खिताब जीता है। और किसको हराया है? राफेल नडाल को यहाँ पर हराया है। अब ये देखिए 23 जुलाई 2024 को जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अपना 7वां बजट पेश करा है, ठीक है। क्या पेश करा है? अपने टेन्योर का 7वां बजट पेश करा है इन्होंने। चलिए मतलब 23 जुलाई को 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश करा। अब है यहाँ पर मेंस एशिया कप की बात हो रही है। ये बोला है कि मेंस एशिया कप 2025 को जो होस्ट करेगा, उसका आयोजन कौन करेगा? वो करेगा अपना भारत, इंडिया। उसका जो आयोजन है वो अपने ही देश भारत में होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है जो 46th, ठीक है, 46वां जो सत्र है वह विश्व धरोहर समिति का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46वां सेशन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है दिल्ली के भारत मंडपम में। अब यहीं से हमारा जो राज्य है असम में, उसमें 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा यहीं से करी गई है। और इसी कमेटी ने पूरे विश्व में 7 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की घोषणा की है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ है, हमारे देश में हुआ है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि छत्रपति, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार था जिसका नाम है वाघ नख, ठीक है, वाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है, ठीक है। ये जो शिवाजी महाराज जी का जो हथियार था वाघ नख, ये लंदन में था, उसको वापस अपने देश मुंबई लेकर आया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे वाघ नख के बारे में पूछा जाता है कि वाघ नख जो है वो किससे रिलेशन रखता है, तो वो रहता है महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से। चलिए अब है नेक्स्ट, यहाँ पर बोला गया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं, ठीक है। अपने ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्लेटफॉर्म एक्स पर, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फॉलो करे जाते हैं, ठीक है, कोई और नहीं है, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जुलाई के करंट अफेयर। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सजेशन है हमारी वीडियोस को लेकर, हमारे चैनल को लेकर, तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी उसको
उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।